वो लोग जो कि लोगों को बहकाते हैं और 2 नंबरी से लोगों के पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं, ऐसों के खिलाफ सेनेट ने फैसला साजी कर ली है। और फैसला साजी क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। भाई कानून ये है कि जादू टूने और समाजी नासूर के खिलाफ एक बड़ा एक्शन यूँ होगा, पीनल कोड में तरमीम के बाद जादू टूना करने वाले लोगों को तशहीर करने पर भी सज़ा दी जाएगी और इस तरह के एक्ट्स करने पर भी सज़ा दी जाएगी। तो दफ़ा 297A के तहत ना सिर्फ अमल करने वालों को, जादू टूने के फ़रोग देने वालों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा, ये कानून ऐसे अनासर के खिलाफ है जो तोहमात, खौफ और धोखे के जरिए लोगों की ज़िंदगी और ईमान से खेलते रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या ये कानून वाकई माशरे से जाली आमिलों और झूठे पीरों का खात्मा कर पाएगा? बहुत सारे दिलजलों का ये भी सवाल होगा कि अब महबूब कैसे कदमों में आएगा। इसी पे हम बात कर लेते हैं। बैरिस्टर वकास अबरेज़ खान, माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास, बहुत शुक्रिया। आपके मुस्कुराहट से लग रहा है कि कभी ना कभी हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जब हमारा दिल करता है कि यार महबूब कदमों में क्यों नहीं आ रहे। चलिए, तो एक चीज़ है, मतलब और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, पैसे की फरावानी और पता नहीं क्या क्या फला ढिमका। तो ये अच्छा इक़दाम है, कैसे ये चलेगा आगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा, ज़रा ये बताइए। देखिए, ऑन द लाइटेड नोट सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा कि हम उन लोगों के पास जाकर अपना महबूब कदमों में लाना चाहते हैं जिनसे खुद आपका महबूब टूटा हुआ है। हम उन लोगों के पास जाके अपने बिजनेस के लिए या कारोबार के लिए दुआएं करवाना चाहते हैं जिनके खुद कारोबार के अंदर कोई बरकत नहीं है। तो ये हमारा बात, ये कौम एक बहुत बड़ा अलमिया कि ऐसे डॉक्टर के पास जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं जिसके खुद सर पे बाल नहीं है। ऐसे डॉक्टर के पास जाके मोटापे का इलाज करवाना चाहते हैं जो खुद मोटापे का शिकार है। अच्छा जी, ये जो कानून है स्पेसिफिकली इस पे बात करूंगा। 2017 के अंदर भी अटेम्प्ट की गई लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अप्रूव ना हो सका। इससे पहले पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर सेक्शन 420 मौजूद है जो पौने 200 साल से मौजूद है, लेकिन वो भी बेलेबल था, इनसफिशिएंट था और धोखाधड़ी के हवाले से वो कानून मौजूद था लेकिन उस पे कोई अमल दरामद नहीं था क्योंकि स्पेसिफिकली वो जादू टूने के लिए नहीं बनाया गया था, ये ब्लैक मैजिक के लिए नहीं बनाया गया था। ये जो कानून इस वक्त प्रपोज किया गया 2 महीने पहले और अब अप्रूव भी हो चुका है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द माइलस्टोन काइंड ऑफ द लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान के, जिसमें इन लोगों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए, इनकी बीक करने के लिए ये बहुत ज्यादा ममदो मामिन साबित होगा। हम देखते हैं फैसल भाई के जगह जगह चौकों में, चौराहों में, खास तौर पे देहातों में, इन एरियाज के अंदर खवातीन इन लोगों के हत्थे चढ़ती है। इनकी जिस तरह वो काउंसलिंग करते हैं, घरों में जिस तरह ये दरारें डालते हैं या तबाही और बर्बादी के दहाने पे जो रिश्तों को ला खड़ा करते हैं, तो इन लोगों के गिर्द घेरा तंग करने की जरूरत थी। ये जो मौजूदा कानून है जो प्रपोज किया गया और अप्रूव भी हो चुका है, इसके अंदर इसकी सजा शासन कर दी गई, फिर इसके साथ 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। और सबसे खूबसूरत बात ये है, इस कानून को जो है वो नॉन बेलेबल रखा गया, नाकाबिल जमानत रखा गया, कॉग्निजेबल बना दिया, काबिल दस्तंदाजी पुलिस बना दिया गया। अब इस कानून के अंदर जो भी लोग ऑनलाइन भी अगर किसी किस्म की तशहीर करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, काले जादू की, तवीज़ की, टूने की या किसी तरीके का भी सिफली अमल करने की, तो ऑनलाइन भी अगर आप किसी जगह। बैरिस्टर साहब, आपको याद होगा कि बहुत सारे जाली पीर फकीरों के पास लोग अपनी बच्चियां, अपने बच्चे छोड़ आते निकालने के लिए, और फिर वहाँ पर जो होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और ऐसे पीर फकीर जो जाली होते हैं ये अच्छे खासे इन्फ्लुएंशियल होते हैं इलाके में, इनको बचाने वाले भी 4 लोग होते हैं। तो इनकी ऑब्वियसली एक एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इन्हें सपोर्ट भी कर रहा होता है। अब ठीक है, ये नॉन बेलेबल है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आपके और मेरे लिए जाली पीर है या 2 नंबर पीर है, वो किसी के लिए बड़ा रिस्पेक्टेड है, वो उसको बड़ा स्पिरिचुअल मानते हैं, ऐसे लोगों को कानून के कटहरे में लाना कितना आसान होगा? हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां प्रूव हुआ लेकिन बंदा बच के बाहर आ गया। देखिए, बड़ा आसान हो चुका है इस कानून के अप्रूवल के बाद। वो क्यों? क्योंकि वजारत मजहबी अमूर उन लोगों को लाइसेंस जारी करेगी जो किसी भी किस्म का रूहानी दवाखाना या शफाखाना या इस तरह का कोई भी आस्थाना जो है वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले वजारत मजहबी अमूर से जाके इस चीज का लाइसेंस लेना पड़ेगा और एक आसानी पैदा होगी पुलिस के लिए भी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लिए भी। इट्स अ पॉइंट ऑफ ईजमेंट फॉर देम टू प्रोसिक्यूट इन दीज काइंड ऑफ मैटर्स के अगर कोई शख्स जो है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जो तबलीग का, तदरीस का, मजहब का इस चीज को अंडरस्टैंड करने से कासिर है, जो 4 जमातें भी नहीं पढ़ा और लोगों को वहां पे जाके तवीज कर रहा है, टूने कर रहा है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मामला कर रहा है। और अब तो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे ऐसे लोगों की वकास साहब, अब स्पेसिफिकली विच क्राफ्ट के बारे में, जादू टोना करने वाले लोग,
यानी कुरान के अंदर इन मनाही है, आप जानतूना प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये शख्स जो मेरे सामने है ये कोई पीर फकीर नहीं है, ये जादू टूना करता है, और क्या उसके खिलाफ भी एक्शन होगा? बिल्कुल एक्शन होगा। देखिए, अगर कोई भी शख्स वहां पे बैठ के जादू टूना कर रहा है और मजहब के नाम पे कर रहा है कि मैं तुम्हें शफा दूंगा, तुम मेरे पास आओ तो तुम्हें फलां मसले का हल बता रहा हूँ, उसके पास जब तक लाइसेंस ही मौजूद नहीं है जो वजारत मजहबी अमूर का कि ये शख्स जो है वो इस तरह के मामलात को प्रैक्टिस कर सकता है, रूहानियत को प्रैक्टिस कर सकता है, मजहबी मामलात को देख सकता है, जब तक उसके पास लाइसेंस ही नहीं है वो उसका सारे का सारा जो मामला है आस्ताना है, इलीगल है, अनलॉफुल है, इलिजिटिमेट है। लिहाजा इसके अंदर एक बड़ी डिस्क्रिमिनेशन, एक डिस्टिंक्शन जो कर दिया गया है वो इसी बुनियाद पे किया गया है कि उन लोगों को लाइसेंस दिए जाएं जो रूहानियत से रिलेटेड मामला को, जो हम पीरों को देखते हैं, फकीरों को देखते हैं, जिनसे दुआ भी लेते हैं, वो लोग जो इस मामले को देखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मुफ्ती साहिबान हैं, जो किसी को कोई वजीफा बताते हैं, उनके लिए प्रॉपर लेजिटिमेट प्रोसेस कर दिया गया वजारत मजहबी अमूर के अंदर। वो प्रोसेस एनंसिएटेड और न्यूमरेटेड है। अरे जादू हो गया, अरे मेरे ख्याल से ठीक है वकास, आपकी बात हम ही है। और पता नहीं कोई आमिल साहब जो है ये देख रहे थे और उन्होंने आते ऐसे मंतर किया, कर भला हो भला सो भला हो गया, आपके खिलाफ केस होगा। हाँ लेकिन अगर आपने किया है नहीं, आप पढ़ लेंगे, आपके खिलाफ केस होगा। वेल, अच्छी बात यह है कि इसके खिलाफ हुकूमत ने इसको सीरियस लिया, वरना इससे पहले सीरियस लेते भी नहीं थे। ये तो अजराए मजाक है महबूब कदमों में और फला ढिमका जो भी है, लेकिन कोई लोग सीरियस भी है, लेकिन अजराए मजाक। हाँ, लेकिन वो तमाम तर अफराज और रईसुल अकीदा हैं जो जिन निकालने के लिए बच्चों को ले जाते हैं और फिर वो ऐसे कई केसेस आए, डंडे मार के जान निकाल दी उनकी। तो इनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए उन तमाम तर लोगों की जो इस तरह के कारोबार जो है वो ठिए लगा के हर गली मोहल्ले बैठे हुए। At the same time, I want to say जो लोग लाइसेंस लेने के बाद भी बैठे होंगे अपने आस्थानों पे, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, आई थिंक उनकी भी इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि वो किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर, खास करके जहां लोगों का इलाज किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।